हरे कृष्णा। साल भर में 2 बार पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है, पहला श्रावण मास में और दूसरा पौष मास में। लेकिन इन सब में भी पड़ने वाले श्रावण मास का एकादशी सबसे महत्वपूर्ण होता है। आइए जानते हैं इस बार के पुत्रदा एकादशी के उस कथा को जो एक राजा की सूनी गोद को भी भर दी थी। मान्यता है जो स्त्री एवं पुरुष व्रत को करते हैं या इस व्रत की कथा को श्रावण करते हैं, उनके गोद कभी खाली नहीं रहते। इस व्रत की कथा को श्रावण करने से और व्रत करने से संतानहीन स्त्रियों को संतान की प्राप्ति होती है और संतान की बुद्धि उज्जवल होती है। अगर अभी तक आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो कृपया करके इस कथा को अंत तक जरूर सुने। भगवान विष्णु और भोलेनाथ की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। तो चलिए हम कथा को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। महिष्मती नाम की एक समृद्धि नगरी थी जहाँ राजा महाजीत का शासन था और राजा धर्मात्मा थे, न्यायप्रिय थे। प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी। उनके महल में सोने चांदी की कोई कमी नहीं थी। यज्ञ, दान, धर्म हर कार्य राजा का दिनचर्या का हिस्सा था। लेकिन एक बात थी जो राजा को हर दिन उनकी मुस्कान के पीछे दर्द को उजागर कर देती थी। उनकी सुनी गोद ने राजा रानी की कोई संतान नहीं थी। प्रजा तो उन्हें पिता तुल्य मानते थे, पर भीतर से राजा और रानी जानते थे कि एक असली माता पिता का सुख क्या होता है। इस बात को प्रजाओं ने कभी जाना ही नहीं। रानी हर रात आकाश की ओर देखती, एक तारा टूटता और वो मन ही मन मां बनने की कामना करती। राजा ने सब कुछ किया, वैद्य बुलाए, संतों से पूजन करवाया, यज्ञ करवाए, पर उन्हें कोई फल नहीं मिला। आखिरकार एक दिन राजा दुखी होकर अपने रथ में बैठकर वन की ओर चल दिए, कुछ सोचने और कुछ मन की शांति पाने के लिए। तब उस गहरे जंगल में उन्हें कुछ ऋषि ध्यान में लीन मिले और उनके बीच में थे ऋषि लोमेश। तब राजा जाकर उनके चरणों में झुक गए और अपनी व्यथा सुनाई। राजा ने कहा, हे मुनिवर, मैं सब कुछ कर चुका हूँ, पर मेरी गोद अब भी सुनी है। क्या मेरे भाग्य में पुत्र की सुख नहीं है? तब लोमेश ऋषि ने आंखें खोली। उनका चेहरा शांत था, पर वाणी में दृढ़ता थी। ऋषि ने कहा, हे राजन, आप भाग्यशाली हैं कि आपके मन में संतान की इच्छा धर्म से जुड़ी है। और ऋषि ने राजन को इस व्रत के सारे नियम बताए और उन्हें कहा, श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी व्रत करें। पूरे नियम और श्रद्धा से विष्णु भगवान को नारायण रूप में पूजे और सिर्फ व्रत नहीं, उन्हें अपने हृदय से पुकारे। आपकी गोद जरूर भरेगी। तब राजा वापस अपने राजमहल में लौटे और रानी को साथ लिया और जैसे ऋषि ने कहा वैसे ही पूरे श्रद्धा और नियम से श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। उन्होंने व्रत रखा, कथा सुनी, रात भर जागरण किया और अगले दिन विधि पूर्वक पारण भी किया। और फिर कुछ ही महीने के भीतर महल में किलकारी गूंजी। राजा और रानी को संतान की प्राप्ति हुई। सिर्फ संतान नहीं, एक आशा भी मिले, उत्तराधिकारी मिला, संजीवन मिला। तब उस समय जो राजा की आंखों में चमक थी, जो किसी पिता को पहली बार अपने बच्चों को गोद में उठाकर मिलती है। रानी ने वर्षों की प्रार्थना के बाद पहली बार मां कहलाने का सुख पाया और तभी से हर साल श्रावण मास की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के रूप में कहा गया और तब से ही श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी को पूजी जाती है। कभी कभी भाग्य थम जाता है, पर शक्ति उसे आगे बढ़ा देती है। जब हृदय से भगवान को पुकारो तो सुनी गोद भी किलकारी में बदल जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।